जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है द गुलशन एजुकेशन में। आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल में महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है पोमोलॉजी, पेट्रोलॉजी, पीडोलॉजी, सोरोलॉजी। पीडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है, पेट्रोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन किया जाता है और सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को छोटा संविधान कहा जाता है? ऑप्शन है 61वां, 91वां, 42वां, 52वां। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या छोटा संविधान कहा जाता है, जबकि 61वां संविधान संशोधन 1989 को हुआ था। इसके तहत वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। और 91वां संविधान संशोधन 2003 को हुआ था। इसके तहत मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया गया था, जबकि 52वां संविधान संशोधन 1985 को हुआ था। इसके तहत भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे नदियों का देश कहा जाता है? ऑप्शन है पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है, पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, श्रीलंका को मोतियों का देश कहा जाता है और मालदीव को मूंगों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिए थे? ऑप्शन है 74, 78, 71, 72। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई के गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा किया गया था, जिसमें 72 सदस्यों ने भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना किस देश की करेंसी है? ऑप्शन है आइसलैंड, म्यांमार, टर्की, मलेशिया। तो कोरोना आइसलैंड देश की करेंसी है, वही म्यांमार देश की करेंसी क्यात है, टर्की देश की करेंसी लीरा है और मलेशिया देश की करेंसी रिंगित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनामा किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है बहरीन, ओमान, वियतनाम, मोरक्को। तो बहरीन की राजधानी मनामा है, भाई ओमान की राजधानी मस्कट है, वियतनाम की राजधानी हनोई है और मोरक्को की राजधानी रवात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल कानून किस अनुसूची में शामिल है? ऑप्शन है 8वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून को शामिल किया गया है। वही 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा शामिल किया गया था। वही 8वीं अनुसूची में भाषा को शामिल किया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया है और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान के खेतों में कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, उपरोक्त में सभी। तो धान की खेती में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ये तीनों गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जिनेवा, लियोन, ब्रुसेल्स, द हेग। द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। वही विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, इंटरपोल का मुख्यालय लियोन में स्थित है और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है मैलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। तो खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, जबकि मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है और लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। ऑप्शन है क्षोभ मंडल का औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होता है, ये सही है। ऑप्शन बी है ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है, ये भी सही है। वही ओजोन परत सूर्य से निकलने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ऑप्शन सी है मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल है, ये भी सही है। ऑप्शन डी है क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, तो ये गलत है, क्योंकि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन ई, विटामिन डी। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का संविधान अलिखित है? ऑप्शन है अमेरिका, भारत, मोनाको,
ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। वही अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और मोनाको का संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है कृष्णा, पेरियार, सतलज, महानदी। तो पेरियार नदी पर इडुक्की बांध स्थित है। वही कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है। सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध स्थित है। और महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ऑप्शन है 5 राज्यों, 7 राज्यों, 9 राज्यों, 8 राज्यों। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। वही कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलेना किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन है एल्युमिनियम, रेडियम, सीसा, पारा। तो गैलेना सीसा धातु का अयस्क है। वही एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है, रेडियम का अयस्क पिच ब्लेड है और पारा का अयस्क सिनेबार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है मीरा कुमार, निर्मला सीतारमन, सुमित्रा महाजन, सुषमा स्वराज। सुमित्रा महाजन लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष थी। वही मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। निर्मला सीतारमन भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री थी। और सुषमा स्वराज भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूबते हुए सूरज का देश कहा जाता है? ऑप्शन है ब्रिटेन, जापान, नॉर्वे, डेनमार्क। तो ब्रिटेन को डूबते हुए सूरज का देश कहा जाता है। वही जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। नॉर्वे को अर्धरात्रि का देश कहा जाता है। और डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था? ऑप्शन है मुबारक शाह खिलजी, औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किया था। वही मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। वही औरंगजेब को आलमगीर भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है? ऑप्शन है न्यूरॉन, नेफ्रॉन, कोशिका, इनमें से कोई नहीं। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन है, जबकि वृक्क की सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन होता है और जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वे देश की राजधानी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ओस्लो, बेरूत, सुबा, किगली। तो नॉर्वे देश की राजधानी ओस्लो में स्थित है। वही लेबनान देश की राजधानी बेरूत है। फिजी देश की राजधानी सुबा है। और रवांडा देश की राजधानी किगली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में स्थित है। वही प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, जबकि अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। और आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अग्नि कहा जाता है? ऑप्शन है हवाई द्वीप, आइसलैंड, फिजी, ग्रीनलैंड। तो आइसलैंड को अग्निद्वीप कहा जाता है। वही हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। फिजी द्वीप को छोटा भारत कहा जाता है। और ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले। तो 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जबकि दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। और ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है असम, राजस्थान, ओडिशा, उत्तराखंड। तो ओडिशा में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो प्रधानमंत्री के द्वारा
नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। वही वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है, जबकि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था और नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लुसाने, पेरिस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय लुसाने में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन गर्ल किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? ऑप्शन है सानिया मिर्जा, पीटी उषा, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू। तो पीटी उषा की आत्मकथा गोल्डन गर्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है फुटबॉल, मुक्केबाजी, टेनिस, हॉकी। तो इंदिरा गांधी कप हॉकी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन है 1949, 1955, 1969, 1980। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वही आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। प्रारंभ में आरबीआई का मुख्यालय कलकत्ता में था। 1937 में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। वही आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। जबकि 1955 में एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1969 में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1980 में दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, रोम। रोम शहर को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। रोम शहर टाइबर नदी के तट पर स्थित है। न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के तट पर स्थित है। लंदन शहर टेम्स नदी के तट पर स्थित है और पेरिस शहर सीन नदी के तट पर स्थित शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़िया पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ओडिशा, असम, राजस्थान, तमिलनाडु। तो राजस्थान में उड़िया पठार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है श्रीरंगम द्वीप, माजुली द्वीप, भवानी द्वीप, अगाती द्वीप। तो माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन है गंडक, कोसी, नर्मदा, माही। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और गंडक नदी को नारायणी नदी भी कहा जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है जो कि भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। वही माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है दोदा बेटा, धूपगढ़, गुरु शिखर, अनाईमुडी। तो अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। जबकि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोडा बेटा है। सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मानसून के कारण चेन्नई में शीत ऋतु में वर्षा होती है? ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ। इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण चेन्नई में शीत ऋतु में वर्षा होती है। वही भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग 74% बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 मई, 8 मई, 11 जुलाई, 20 मार्च। तो 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे देश बंधु भी कहा जाता है? ऑप्शन है सूर्यनाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, चित्तरंजन दास, गोपाल कृष्ण गोखले। और चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। सूर्यनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु कहा जाता है। मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता है और गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लेड स्टोन भी कहा जाता है जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को कब शामिल किया गया था? ऑप्शन है 1967, 1992, 2003, 1989। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। जबकि 8वीं अनुसूची में कोंकणी,
मणिपुर एवं नेपाली भाषा को 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा शामिल किया गया था, जबकि 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली भाषा को 92वां संविधान संशोधन 2003 में शामिल किया गया था। वही 8वीं अनुसूची के प्रारंभ में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था, लेकिन वर्तमान में 22 भाषा है, जबकि 1989 में 61वां संविधान संशोधन किया गया था। इसके तहत वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। निश्चित है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? ऑप्शन है 0.3%, 0.003%, 0.03%, 3.0%। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है, जबकि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, ऑक्सीजन की मात्रा 21% है और आर्गन की मात्रा 0.93% है। नेक्स्ट है, इंसुलिन का स्त्राव किस अंग से होता है? ऑप्शन है यकृत, पिट्यूटरी ग्रंथि, अग्न्याशय, हाइपोथैलेमस। अग्न्याशय के बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्त्राव होता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है और हाइपोथैलेमस मानव शरीर के तापमान को बनाए रखता है। नेक्स्ट है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है इथेन, मीथेन, एथिलीन, एथीन। तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है और मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, दांतों की बाहरी परत किसकी बनी होती है? ऑप्शन है कैल्शियम, इनेमल, डेंटिन, सेल्यूलोज। दांतों की बाहरी परत इनेमल की बनी होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा है? ऑप्शन है कोयला, पेट्रोल, पवन ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। तो पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है और नवीकरणीय ऊर्जा उसे कहते हैं जिसका भंडार असीमित होता है, जबकि कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय ऊर्जा है। अनवीकरणीय ऊर्जा उसे कहते हैं जिसका भंडार सीमित होता है। नेक्स्ट है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर में जय हिंद का नारा दिए थे, जबकि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा 1965 में दिए थे। महात्मा गांधी ने डू एंड डाई का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिए थे, जबकि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा 1974 में दिए थे। नेक्स्ट है, भारतीय क्रांति का जननी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मैडम भीकाजी कामा, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू। तो मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति के जननी कहा जाता है और फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता है और सरोजिनी नायडू को भारत का नाइटिंगेल कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है महाधिवक्ता, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, महान्यायवादी। तो महान्यायवादी भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, जिसकी चर्चा आर्टिकल 76 में की गई है, जबकि महाधिवक्ता राज्य सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, जिसकी चर्चा आर्टिकल 165 में की गई है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है? ऑप्शन है पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता, गांधी दास पैक्ट, इनमें से कोई नहीं। तो गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, जबकि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था और इसी समझौते के तहत महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, जबकि पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी BR अम्बेडकर के मध्य में हुआ था और गांधी दास पैक्ट 1924 को हुआ था। नेक्स्ट है, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो मीथेन गोबर गैस का मुख्य घटक होता है, जिसे मार्स गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन के दूसरे नियम, न्यूटन के तीसरे नियम, सापेक्षता का सिद्धांत। तो रॉकेट न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है। रॉकेट के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या संवेग संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। और न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है और न्यूटन के दूसरे नियम को संवेग का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट है, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन है 3600 किलोमीटर, 360 किलोमीटर, 6300 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर। तो पृथ्वी से भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर दिन एवं रात होता है। ऑप्शन है
पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, पृथ्वी का घूर्णन, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन एवं रात होता है, और पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, और पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव के कारण दिन और रात छोटा बड़ा होता है। निश्चित है ग्रीष्म काल में क्रिसमस मनाया जाता है। ऑप्शन है अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन। तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म काल में क्रिसमस मनाया जाता है। निश्चित है हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन है थाईलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे। तो फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है, थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है, डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, और नॉर्वे को अर्धरात्रि का देश कहा जाता है। नेक्स्ट है ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो पूर्वी अफ्रीका में ग्रेट रिफ्ट घाटी स्थित है। नेक्स्ट है शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ऑप्शन है मैंग्रोव क्षेत्र में, दलदली क्षेत्रों में, रेतीले क्षेत्रों में, हिमालयी क्षेत्रों में। तो हिमालयी क्षेत्रों में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात का उत्पत्ति होता है। ऑप्शन है अरब सागर, लाल सागर, बंगाल की खाड़ी, भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है कैनियन या दर्रा का निर्माण होता है। ऑप्शन है नदी द्वारा, हवा द्वारा, ग्लेशियर द्वारा, समुद्री लहरों द्वारा। तो नदी द्वारा कैनियन या दर्रा का निर्माण होता है। नेक्स्ट है नासा की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1958, 1969, 2003, 1955। 1958 में नासा की स्थापना हुआ था। और नासा अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है, जबकि 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना किया गया था। और इसरो भारत का एक अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। जबकि 2003 में जक्सा का स्थापना किया गया था जो कि जापान का अंतरिक्ष एजेंसी है। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस स्तर पर गठित है। ऑप्शन है ग्राम, ब्लॉक, जिला, शहर। तो पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर गठित है, जबकि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है और जिला स्तर पर जिला परिषद है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन है 2 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो ग्राम पंचायत के सदस्य 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट है कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किस तत्व के कमी के कारण उगते हैं। ऑप्शन है जल, कैल्शियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन तत्व के कमी के कारण उगते हैं। नेक्स्ट है भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। ऑप्शन है एकात्मक, 2 दलीय, बहुदलीय, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में बहुदलीय प्रकार की दलीय व्यवस्था है। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ऑप्शन है अजातशत्रु के समय में, कालाशोक के समय में, अशोक के समय में, कनिष्क के समय में। तो कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सबकामी के द्वारा किया गया था। क्योंकि प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया था। क्योंकि अशोक के समय में तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस के द्वारा किया गया था। और कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में किया गया था, और जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया गया था, और जिसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। नेक्स्ट है माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, कालाहारी मरुस्थल, म्यांमार, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति पाई जाती है। वही उत्तरी अमेरिका में रेड इंडियन जनजाति पाई जाती है, जबकि कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है, जिन्हें शान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ऑप्शन है 1526, 1556, 1761, 1539। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य में हुआ था, जबकि पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर एवं हेमू के मध्य में हुआ था। वही 1539 में चौसा का युद्ध हुमायूं एवं शेरशाह सूरी के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। ऑप्शन है फरवरी 1915, जनवरी 1914,
मार्च 1915, जनवरी 1915। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 21 वर्षों के बाद लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलेमीशिया एक आनुवांशिक बीमारी है जो किसको प्रभावित करती है? ऑप्शन है यकृत, वृक्क, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। थैलेमीशिया एक आनुवांशिक बीमारी है जो कि आरबीसी को प्रभावित करती है। महात्मा गांधी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना कब की थी? ऑप्शन है 1894, 1908, 1904, 1910। 1894 को महात्मा गांधी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी और 1908 को महात्मा गांधी पहली बार जेल गए थे। 1904 में महात्मा गांधी ने फिनिक्स फर्म की स्थापना डरमन में की थी। 1910 में महात्मा गांधी ने टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना जोहान्सबर्ग में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भूदान आंदोलन। तो भूदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि भूदान आंदोलन की शुरुआत 1951 में विनोबा भावे के द्वारा तेलंगाना के पोचमपल्ली से किया गया था, क्योंकि असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शन है विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, ब्रह्मा दत्त, महात्मा गांधी। तो जवाहरलाल नेहरू व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे, क्योंकि विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे और ब्रह्मा दत्त तीसरे सत्याग्रही थे। वही व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, नॉर्मन बोरलॉन्ग, एम.एस. स्वामीनाथन, इनमें से कोई नहीं। तो एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे, क्योंकि नॉर्मन बोरलॉन्ग विश्व में हरित क्रांति के जनक थे और डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन है जापान, भारत, जर्मनी, सिंगापुर। तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। तो माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। वही गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में नासिक के निकट त्रिंकेश्वर पहाड़ी से होता है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। क्योंकि कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। वही नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है, जो कि भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का जादू गोरा संबंधित है? ऑप्शन है लौह अयस्क, यूरेनियम, कोयला, तांबा। झारखंड का जादू गोरा यूरेनियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है असम, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम। तो नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है, जिसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाए जाने वाले अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 10, 15, 12, 20। तो मानव शरीर में 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील स्थित है। वही कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है वराही नदी, कावेरी नदी, श्रावती नदी, पेरियार नदी। तो वराही नदी पर कुंचिकल जलप्रपात स्थित है, जो कि भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात है। वही कावेरी नदी पर शिव समुद्र जलप्रपात स्थित है, जो कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है। श्रावती नदी पर जोग जलप्रपात स्थित है और पेरियार नदी पर इडुक्की बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास, जयप्रकाश नारायण। तो 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक भी कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है और चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, चित्तरंजन दास, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रनाडे। तो चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। वही बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु दादा भाई नौरोजी थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रनाडे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, इनमें से कोई नहीं। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति था और डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और फखरुद्दीन अली अहमद भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और जाकिर हुसैन एवं फखरुद्दीन अली अहमद दोनों एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो पद पर रहते हुए मृत्यु के प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 2.4, 6.8, 7.4, 8.2। तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। सिरका का पीएच मान 2.4 होता है। दूध का पीएच मान 6.8 होता है और समुद्री जल का पीएच मान 8.2 होता है, क्योंकि पीएच स्केल की खोज 1909 में सोरेनसर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्के बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है तांबा, निकेल, जस्ता, इनमें सभी। तो सिक्के बनाने में तांबा, निकेल और जस्ता इन तीनों धातु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल राजवंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है गोपाल, बिंबिसार, विजयालय, हरियमबुक्का। तो विजयालय चोल राजवंश के संस्थापक थे और गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे, बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे और हरियमबुक्का विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 1950, 1955, 1952, 1951। तो 1951 में पहला वित्त आयोग का गठन किया गया था। वही पहले वित्त आयोग केसी नियोगी थे। वही वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में आर्टिकल 280 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 जगत वर्गीकरण सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है व्हिटेकर, लिनियस, मेंडल, डार्विन। तो व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था। वही लिनियस ने 2 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था। मेंडल ने आनुवांशिकी का सिद्धांत दिया था और डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति के द्वारा महान्यवादी की नियुक्ति की जाती है। वही महान्यवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 76 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल। थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1992, 1995, 1990, 1985। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय के आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है महानोबिस, दादा भाई नौरोजी, चित्तरंजन दास, सरदार पटेल। दादा भाई नौरोजी ने 1867 में भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीग ऑफ नेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1932, 1920, 1925, 1923। तो 1920 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी, जबकि 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के मध्य में पूना समझौता हुआ था और 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था और 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर द्वारा क्या पता लगाया जाता है? ऑप्शन है धारा, घनत्व, कठोरता, सांद्रता। तो गैल्वेनोमीटर द्वारा धारा का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन है 2003, 2006, 2005, 2007। तो 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला सचिव कौन था? ऑप्शन है त्रिगवेली, कोफी अन्नान, बान की मून, एंटोनियो गुटेरस। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले सचिव त्रिगवेली थे। वही वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के सचिव एंटोनियो गुटेरस है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश शामिल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, चित्तरंजन दास, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। 1892 में दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। वही दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध भी कहा जाता है, चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित होता है? ऑप्शन है स्टार्च, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, सेल्यूलोज। तो कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्कों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, ओंकोलॉजी, पीडोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी में उत्कों का अध्ययन किया जाता है, साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है, ओंकोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है और पीडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की पहली क्लोनिंग भेड़ कौन सी थी? ऑप्शन है गरिमा, महिमा, समरूपा, डॉली। तो डॉली विश्व की पहली क्लोनिंग भेड़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त समूह के खोजकर्ता कौन थे? ऑप्शन है लैड स्टीनर, जोसेफ मोनियर, वाटसन एवं क्रिक, हरगोविंद खुराना। तो 1901 में लैड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी, जबकि वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स सिद्धांत दिए थे और हरगोविंद खुराना जीन के संश्लेषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में पाचन प्रारंभ होता है। ऑप्शन है आमाशय, मुंह, छोटी आंत, बड़ी आंत। मानव शरीर में पाचन मुंह से प्रारंभ होता है, वही मानव शरीर में पूरी तरह से पाचन छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांतों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है ओडोंटोलॉजी, पेट्रोलॉजी, हिस्टोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। ओडोंटोलॉजी में दांतों का अध्ययन किया जाता है, पेट्रोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन किया जाता है, हिस्टोलॉजी में उत्कों का अध्ययन किया जाता है, ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ऑप्शन है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। तो भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है, चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा बनाता है, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, भूटान के साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और अफगानिस्तान के साथ 105 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यानी भारत सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ और सबसे कम दूरी की सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है एडम स्मिथ, हेरोडोटस, अलेक्जेंडर हमबोल्ट, हिप्पोक्रेटस। तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है, अलेक्जेंडर हमबोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है और हिप्पोक्रेटस को चिकित्सक का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन संसद का अंग नहीं है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यसभा, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा। तो मुख्य न्यायाधीश संसद का अंग नहीं होता है। वही संसद की चर्चा आर्टिकल 71 में किया गया है। इसके 3 अंग होते हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।